सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वीओ यानी ग्राम संगठन को मिलने वाला फंड कितना मिलता है, ये किस काम के लिए आता है, कहाँ कहाँ काम ले सकते हैं, इन सब बातों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। आज हम बात करने वाले हैं वीओ यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी ग्राम संगठन को कब, कितना और कैसे पैसा मिलता है, इन सब बातों के बारे में। जो किस काम के लिए आता है, इन पैसों को कौन महिलाएं, कौन माता बहनें इस पैसे को ले सकती है और उस पर कितना ब्याज लगता है, सभी बातें फंड के बारे में, ब्याज के बारे में, ग्राम संगठन के बारे में, इन सब पैसों के बारे में आज बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलो करते हैं शुरू। ग्राम संगठन क्या होता है इस बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। कैसे बनता है, क्या होता है, सब तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ग्राम संगठन हमारे सभी स्वयं सहायता समूहों पर एक बड़ा संगठन बनता है, जिसमें कम से कम 5 से 6 एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह होने चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। सभी समूहों का खाता खुला होना चाहिए एवं सभी समूह लेन देन करते हों और सभी समूह 3 से 6 महीने पुराने होने चाहिए। तो हमें बात ये करनी है, ये बात कर रहे हैं कि ग्राम संगठन बन जाता है तो सरकार के द्वारा कितना पैसा कब मिलता है, इसके बारे में एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। तो ये देख लीजिए अब अपना चार्ट। जैसे हमारे समूह को दरी, बक्सा आदि के लिए 1500 या 2500 रुपये मिलता है, वैसे ही हमारे ग्राम संगठन को 75,000 रुपये मिलता है, जिसको ग्राम स्टार्टअप फंड कहते हैं, जो ग्राम संगठन को एक मुश्त उपलब्ध कराया जाता है। शुरू में हमें कितना मिलता है ग्राम संगठन का? 75,000 रुपये मिलता है। 25,000 से कार्यालय बोर्ड, कुर्सी, मेज, पंखा, दरी, बक्सा, अलमारी, घड़ी आदि खरीदी जाती है। ये ग्राम संगठन ऑफिस में काम आती है। 75,000 में से 25,000 का सामान, बाकी बचे हुए पैसे ग्राम संगठन के बैंक अकाउंट में जमा हो जाते हैं, ताकि किसी भी समूह की किसी भी महिला को अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए तो ऋण के रूप में वे ले सकती है, जो ग्राम संगठन ऋण के रूप में दे सकता है। ब्याज सहित वापस ग्राम संगठन में वो हमें जमा कराना होता है। ऐसा नहीं कि वो पैसा ले लिया और उसके बाद वो उनका हो गया, वो जमा भी करवाना होता है और ब्याज सहित जमा करवाना होता है अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या सचिव दीदी को। 2 नंबर है जोखिम निवारण निधि। दूसरा हमारे ग्राम संगठन में जो फंड आता है उसका नाम है जोखिम निवारण निधि। अब ये कितना आता है, कैसे आता है, ये हम जान लेते हैं। अब हम नंबर 2 की बात करें तो ग्राम संगठन में जोखिम निवारण निधि दी जाती है। ये 1500 रुपये प्रति सदस्य, ये 1500 रुपये प्रति सदस्य बांटने के लिए दी जाती है। ये राशि प्रथम किस्त 60% आती है, बाकी बाद में आती है। 1.5 लाख रुपए होता है प्रति सदस्य, 15,000 मिलता है। ग्राम संगठन को बने हुए 3 माह पुराना होना चाहिए एवं इन पैसों पर किसी भी दीदी को ब्याज देना नहीं होता है। इन पैसों पर ब्याज नहीं लगता, सिर्फ ये पैसे ही जमा वापस करवाने पड़ते हैं और ले काम में ले, उसके बाद वापस से ग्राम संगठन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को ये पैसे जमा करवा दो। ये बिना ब्याज के ही जमा करवाने होते हैं जब वापस करते हैं। जब इन पैसों को वापस हम जमा करवाते हैं तो बिना ब्याज के ही जमा करवाना होता है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 आता है आजीविका निधि का पैसा। अब ये क्या होती है, इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो एक आजीविका निधि भी होती है। आजीविका निधि वो होती है जो आपको रोजगार करने के लिए ही दी जाती है, जिससे आप कोई भी अपना छोटा मोटा रोजगार का कार्य शुरू कर सकती हैं, उससे आपकी बेरोजगारी दूर होती है। ये पैसे उन बहनों को फार्म आजीविका में ही काम में लेने होते हैं। अब फार्म आजीविका क्या होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब ये फार्म आजीविका क्या होती है, जैसे खेती किसानी से संबंधित कार्य फार्म आजीविका में आते हैं। जैसे खेत का कोई भी खेती से रिलेटेड जो भी काम होता है वो फार्म आजीविका कहलाता है। उन दीदी के घर में खेती संबंधी कोई भी दिक्कत आए तो आजीविका निधि का पैसा वो ले सकती है, जो 2 लाख रुपए होता है। ये आजीविका निधि कितनी मिलती है? 2 लाख रुपए, जो ग्राम संगठन द्वारा समूह की दीदियों को
उपलब्ध कराए जाते हैं। ये भी सभी दीदियों को बांट बांट कर या ज़रूरत के हिसाब से दिया जाता है। अगर किसी एक महिला को ज़रूरत नहीं है तो वो दूसरी महिला को भी अपना पैसा दे सकती है, लेकिन ये बांट बांट कर सर्वसहमति से दिया जाता है। अब नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 पे क्या मिलता है? नंबर 4 प्रेरणा कृषि उपकरण बैंक। प्रेरणा कृषि उपकरण बैंक। अब ये क्या होता है जान लेते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जो प्रेरणा कृषि उपकरण बैंक नाम से भी 2 लाख रुपए आते हैं, जो ग्राम संगठन में आधुनिक कृषि उपकरणों की पहुंच बनाने हेतु ये राशि सरकार द्वारा दी जाती है, जो आवश्यकता अनुसार ग्राम संगठन कृषि उपकरण खरीदकर अपने समूहों को दे सकता है। न्यूनतम न्यूनतम दर पर कृषि उपकरण खरीदकर अपनी कृषि आय को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसे उनको एक ट्रैक्टर ही खरीदना हो तो वो ये लोन ले सकती है, और सभी समूह की सभी महिलाएं उसको यूज करेंगे, तथा ग्राम संगठन का ही वो रहेगा तब तक कि वो दीदियां उनका ऋण नहीं चुका देती। ऋण चुका देने के बाद उस पार्टिकुलर समूह का हो जाएगा जिन समूह की दीदियों ने वो लिया था। सामूहिक रूप से वो इसका यूज कर सकती हैं। अगर बाहर भी किसी को देना चाहे तो भाड़े पर उसको लगा सकती है, दे सकती है। तो इससे भी उनकी आजीविका बढ़ेगी, समूह में पैसा बढ़ेगा, कोष बढ़ेगा। अब भाड़े पे देंगी तो भाड़ा आएगा ना, तो उससे उनका कोष बढ़ेगा। अब नंबर बात 5 नंबर एक फंड और भी होता है, उसका नाम होता है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। अब ये क्या होती है? ग्राम संगठन को एक पैसा आजीविका ग्रामीण योजना के अंतर्गत मिलता है, जो एक वाहन खरीदने के लिए मिलता है। वाहन जैसा खेती या किसानी करने वाली बहनों को शहर तक अपनी फसल को पहुंचाने के लिए कोई व्हीकल की जरूरत पड़ती है। ये पैसा भी ग्राम संगठन को ही मिलता है, और ये बिना ब्याज यानी 0% ब्याज पर मिलता है। इन पैसों पर भी कोई ब्याज ग्राम समूह की बहनों को नहीं पे करना होता। इन पैसों से कोई भी व्हीकल समूह की बहनें खरीद सकती है, जैसे मैजिक हुए, ये पिकअप टाइप का कुछ वगैरह, पिकअप टाइप के जो व्हीकल्स होते हैं मैजिक छोटे, तो वो अपने व्हीकल खरीद सकती है इन पैसों से वगैरह, जिससे वो आसानी से अपनी फसल को शहर की मंडी तक पहुंचा सकती है और अपनी आजीविका बढ़ा सकती है। ये 6,50,000 रुपये मिलता है। कितना? ये 6.5 लाख रुपए मिलता है। इन पैसों को भी समूह की दीदियां यूज कर सकती है एवं किस्तों में ग्राम संगठन की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के माध्यम से जमा करा सकती है। ये पैसा तभी मिलेगा जब आपका समूह बहुत अच्छे से चलता हो, ग्राम संगठन भी सही से चलता हो, समय समय पर पैसा लेती रहो, ब्याज सहित जमा करवाती रहो एवं आगे बढ़ती रहो। यही मूल मंत्र है। तो ये थी ग्राम संगठन को मिलने वाले फंड की पूरी जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। लाइक भी कर सकते हैं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।